आज की बुक समरी है फ्रॉम पैनिक टू पावर, प्रूवन टेक्निक्स टू काम योर एंजाइटीज, कॉन्कर योर फियर्स एंड पुट यू इन कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, जिसे लिखा है लुसिंडा बेसेट ने। यह समरी एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में है। कई लोग इस बात से अनजान रहते हैं कि वो एंजाइटी से जूझ रहे हैं। इस समरी में बताया गया है कि एंजाइटी के सिम्टम्स क्या हैं और ये किस वजह से होता है। आप जानेंगे कि पैनिक अटैक आने पर क्या करना चाहिए। नेगेटिव फीलिंग्स जैसे गिल्ट, स्ट्रेस, दूसरों को दोष देना, गुस्सा आना और निराश महसूस करना भी एंजाइटी की वजह बनते हैं। ये समरी आपको सिखाएगी कि एंजाइटी दूर करके आप कैसे खुशहाल और सुकून भरा जीवन जी सकते हैं। इस बुक की ऑथर लुसिंडा बेसेट एक बेस्ट सेलिंग ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर है। एक वक्त था जब वो खुद एंजाइटी डिसऑर्डर और एगोराफोबिया की शिकार थी। पब्लिक प्लेस में जाने के डर को एगोराफोबिया कहते हैं। लेकिन लुसिंडा ने अपने डर का सामना किया और हीलिंग का तरीका ढूंढा। उसके बाद से लुसिंडा ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि एंजाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस जैसी प्रॉब्लम से बाहर निकला जा सकता है। लुसिंडा को ओपरा विनफ्रे शो में भी इनवाइट किया गया था। उन्हें कॉस्मोपॉलिटन और साइकोलॉजी टुडे जैसे मैगजीन में भी फीचर किया गया है। आइए शुरू करते हैं आज की बुक समरी फ्रॉम पैनिक टू पावर बाय लुसिंडा बेसेट। क्या आप पैनिक, नर्वसनेस, अनकंट्रोलेबल मूड स्विंग्स या हद से ज्यादा गुस्सा जैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं? क्या आपको चेस्ट पेन, डायरिया, चक्कर आना या बॉडी पेन की शिकायत रहती है? और क्या आप ये सोचकर डरते हैं कि कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, या कहीं आप पागल ना हो जाएं, या बीमार ना पड़ जाएं, या कहीं आप खुद को और दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचा दें? अगर इनमें से कुछ सिम्टम्स आपको भी अपने अंदर महसूस होते हैं तो समझ जाइए कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। एंजाइटी यानी हद से ज्यादा चिंता या घबराहट होना। वैसे एंजाइटी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो लाइफ में कभी ना कभी सभी को होती है, मगर प्रॉब्लम तब आती है जब आपकी एंजाइटी आउट ऑफ कंट्रोल होकर आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने लगती है। मगर अच्छी खबर यह है कि आप इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं और इसका सॉल्यूशन आपके अंदर ही है। आपका डर, चिंता, नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस, ये सब आपके माइंड की ही देन है। लेकिन आप इन सब से छुटकारा पाकर एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं। ना तो हम दूसरों को कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही सिचुएशन चेंज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम पहले खुद को कंट्रोल करना सीखें ताकि हम इन बीमारियों से बचे रहें। एक बार जब आपको पता चल जाएगा कि एंजाइटी डिसऑर्डर से कैसे लड़ा जाता है, तो उसके बाद एंजाइटी कभी आपको परेशान नहीं करेगी। आप अपनी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर पाएंगे और वो सब कुछ कर पाएंगे जो आज तक आप अपनी एंजाइटी की वजह से नहीं कर पा रहे थे। यह समरी आपको सिखाएगी कि एंजाइटी को कैसे दूर किया जाता है। इसमें आपको एंजाइटी डिसऑर्डर के बारे में सारी नॉलेज मिलेगी और उससे बचने के तरीके भी पता चलेंगे। यकीन मानिए, आप एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम से पूरी तरह से रिकवर कर सकते हैं और इसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। आइए इस हीलिंग जर्नी की शुरुआत करते हैं। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आज बहुत से लोग एंजाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिनमें से ज्यादातर लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है। यहां तक कि कई ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से सक्सेसफुल और खुश लगते हैं, मगर उन्हें भी एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मगर बात यह है कि एंजाइटी से जूझ रहे लोगों की प्रॉब्लम कोई समझता नहीं है। एंजाइटी डिसऑर्डर इंसान को टेंशन, ओवरथिंकिंग और ओवर रिएक्टिंग जैसी कई दिमागी परेशानियां देता है, जिसके चलते इंसान बेहद प्रेशर में आ जाता है और इसका सीधा असर इंसान की सेहत पर पड़ता है। उसके सोचने का और लाइफ को जीने का नजरिया तक बदल जाता है। कई लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उन्हें यह प्रॉब्लम एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से हो रही है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को इसकी नॉलेज तक नहीं होती, या फिर लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। उन्हें यह सोचकर ही डर लगता है कि वो किसी डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं, जिसके चलते कहीं वो अपना मेंटल बैलेंस न खो बैठे। ऐसे लोग ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो उनकी एंजाइटी को ट्रिगर करती है। एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी अचानक रातों रात पैदा नहीं हो जाती, ये धीरे धीरे टाइम के साथ बढ़ती रहती है। यहां एक एग्जाम्पल से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। इस बुक की ऑथर लुसिंडा बेसेट जब छोटी थी तो वो खुद को एक चुलबुली और खुश मिजाज लड़की समझती थी, मगर फिर अचानक उन्हें नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो गए जो उन्हें बेहद डरा देते थे। लुसिंडा को खाने पीने और पॉटी करने से रिलेटेड बीमारियां लग गई थीं, जिसके चलते उन्हें डायरिया जैसी बीमारी का डर सताने लगा और इसी डर के चलते उन्होंने खुद को सोशल एक्टिविटीज से एकदम दूर कर लिया। इसके बाद लुसिंडा के मन में एक और डर बैठ गया था।
उन्हें छोटी या तंग जगह में जाने से दिक्कत होने लगी, यहां तक कि वो लोगों के साथ कार में सफर करने से भी डरती थी। एंग्जाइटी का मेन कारण लोगों के डर में ही छुपा हुआ होता है। उन्हें पहले किसी एक चीज का डर सताता है जो बाद में किसी दूसरी चीज के डर में बदल जाता है। आपके मन में बैठा एक छोटा सा डर एक दिन इतना बड़ा हो जाता है कि यह आपकी डेली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब करने लगता है। एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रहे लोगों को तो यह भी नहीं पता होता कि वो ऐसा क्यों फील कर रहे हैं। वो अपनी फैमिली या पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो कोई रास्ता निकालेंगे, लेकिन लोगों को जो दिखता है वही समझ में आता है। एंग्जाइटी दिखाई नहीं देती। आइए इसे भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां हम लुसिंडा की स्टोरी लेंगे। एक प्यार करने वाला पति और 2 प्यारे बच्चों के साथ वो एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही थी। वो अपने करियर में सक्सेसफुल थी। बाहर से भले ही वो कॉन्फिडेंट, शांत और टेंशन फ्री लगती थी, लेकिन लुसिंडा की असली प्रॉब्लम कोई नहीं जानता था। उन्हें हर चीज अपने कंट्रोल में चाहिए थी और यही उनका सबसे बड़ा डर था जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। ज्यादातर लोग जिन्हें एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस बीमारी से अब कभी भी छुटकारा नहीं पा सकेंगे। वो इस चीज को फेस करने के बजाय इसे छुपाने की कोशिश करने लगते हैं, अपनी बेचैनी और डिस्कंफर्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। इन लोगों को लगता है कि वो इसे अवॉइड कर पाएंगे तो शायद एंग्जाइटी के ट्रिगर होने से बचे रहेंगे, मगर उनकी प्रॉब्लम और बढ़ जाती है क्योंकि ये उनकी बाउंड्रीज को लिमिट कर देता है। वो चाहकर भी इस कंडीशन से बाहर नहीं निकल पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनकी एंग्जाइटी दूर हो सकती है और वो ठीक हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लुसिंडा ऑलमोस्ट हार मान चुकी थी क्योंकि वो काफी टाइम से एंग्जाइटी डिसऑर्डर से जूझ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने टीवी पर एक औरत को एग्रोफोबिया और एंग्जाइटी डिसऑर्डर के बारे में बात करते सुना। उस लेडी ने बताया कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर का इलाज मुमकिन है। लुसिंडा ने जब ये सुना तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को और बारीकी से समझने के लिए रिसर्च करना शुरू कर दिया। अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए वो हर मुमकिन कोशिश करना चाहती थी। आखिरकार आपको अब ये तो पता चल गया होगा कि कोई तो है जो आपको और आपकी प्रॉब्लम को समझता है। हालांकि आपने कई बार हार भी मानी होगी, मगर किसी ऐसे इंसान की बात सुनना जो ये सब पहले झेल चुका है और अपनी एंग्जाइटी को ठीक कर चुका है, आपको काफी हद तक इंस्पायर करता है। यह आपको मोटिवेट करता है कि अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं। मगर ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कि हीलिंग प्रोसेस लंबा चलता है। आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर को डेवलप होने में वक्त लगा है क्योंकि ये बीमारी रातों रात पैदा नहीं होती। हो सकता है कि आज आप कुछ अच्छा फील करें लेकिन कल फिर वही प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ये एकदम नॉर्मल चीज है। हीलिंग के दौरान कभी आपको जीत भी मिलेगी तो कभी आपको हार का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हर मुश्किल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेशेंस से ही तो निकलता है ना। आपके एफर्ट्स और पेशेंस यानी कि धैर्य आपको जल्द से जल्द हील करने में हेल्प करेंगे। एंग्जाइटी, व्हाट इज इट एंड डू यू हैव इट? चिंता या घबराहट होना नॉर्मल बात है, लेकिन ये तब एक बीमारी बन जाता है जब ये हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब करने लगता है और इंसान ये सोच सोच कर परेशान हो जाता है कि शायद उसे कोई गंभीर बीमारी है। कई बार तो एक छोटा सा डर भी, जैसे बीमार पड़ने का डर, भी एंग्जाइटी डिसऑर्डर बन सकता है। इसीलिए ज्यादातर मामलों में एंग्जाइटी के इलाज में उसके पीछे के कारण पे फोकस न करके सिर्फ सिम्टम पर फोकस किया जाता है। बहुत से लोग इस बात से बेखबर होते हैं कि उन्हें एंग्जाइटी है। इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम पहले इसके सिम्टम और इसे ट्रिगर करने वाले फैक्टर्स को समझें। ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं जो हमारे अंदर एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या को जन्म दे सकते हैं। जैसे हम यहाँ क्रिस्टीना का एग्जाम्पल लेंगे। उसे 9 साल से एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। वो अब तक न जाने कितने साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और डॉक्टर्स को कंसल्ट कर चुकी है और सबने उसकी कंडीशन को कंफर्म किया है। डॉक्टर्स का मानना है कि क्रिस्टीना का केस उनकी पेशेंट हिस्ट्री में अब तक का सबसे खराब केस है। उसे मेडिसिन दी गई लेकिन क्रिस्टीना को दवाइयों से डर लगता है, इसलिए उसने दवाई खाने से मना कर दिया। इसी वजह से वो कई बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुकी है और अनगिनत टेस्ट करवा चुकी है। क्रिस्टीना के सिम्टम्स में जोरों से दिल धड़कना, सिर दर्द और चक्कर आना जैसी प्रॉब्लम शामिल हैं। क्रिस्टीना ने अपने हालात से समझौता कर लिया था, मगर एक दिन उसने लुसिंडा बेसेट को टीवी पर देखा। क्रिस्टीना ने लुसिंडा के ऑडियो टेप सुने और फाइनली हिम्मत करके उसने अपना हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। यह अच्छी बात थी कि क्रिस्टीना अपनी कंडीशन के बारे में जानती थी। बहुत से लोग हैं जिन्हें यह भी नहीं पता होता कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो तो इसमें फंस कर रह जाते हैं। इसकी वजह यह है कि
सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होने पर भी सबके एंजाइटी के कारण अलग अलग हो सकते हैं। आगे हम जो कहानियां शेयर कर रहे हैं वो आपको एंजाइटी डिसऑर्डर को बेहतर समझने में हेल्प करेंगी। सुजैन एक यंग लड़की है जो एक खुशहाल और कंफर्टेबल लाइफ जी रही है। सुजैन को अपनी जॉब पसंद है और वो अपने बॉस की भी काफी चहेती है। इतना ही नहीं, प्यार के मामले में भी उनकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि जिस लड़के को वो हाई स्कूल से पसंद करती थी अब उसी से उसकी शादी होने जा रही है। यानी कुल मिलाकर उसकी लाइफ तब तक एकदम परफेक्ट जा रही थी जब तक उसकी कंपनी छोटे स्केल पर थी। जैसे ही उसकी कंपनी का लेवल बढ़ता गया, सुजैन के ऊपर काम का ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, यहां तक कि उसे अपने सारे काम